नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एटेक में। आज 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल का ये सेकंड शिफ्ट है। आप लोगों के कहने पर कि सर सेकंड शिफ्ट का भी लीजिए। हालांकि मैं नहीं चाहता था, पर आप लोगों के कहने पर आया हूं। तो मेरे साथ है मैम, क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह, कैटेगरी जनरल ओबीसी है। तो स्कोर क्या किए? 157। अच्छा स्कोर है दोस्तों, बढ़िया स्कोर है। किस तरीके से एनालिसिस करेंगे पेपर का कि आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा रहा? सेकेंड शिफ्ट का पेपर आपसी समझ और समझ पे ही डिपेंडेंट था पूरा, कि मतलब आपका नेतृत्व कैसा होगा। सामुदायिक नेताओं के ऊपर क्वेश्चंस थे। जो भी पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही कम क्वेश्चंस थे। हाँ, मतलब बाल विकास से पूरा क्वेश्चन था, पूरा नेतृत्व से क्वेश्चन थे, इसी से रिलेटेड पूरा आपका आपसी समझ पे क्वेश्चन। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जो आप पहले भी हो सकता है एनालिसिस देखी हो, रिव्यू देखती रही हो, तो सब लोग कह रहे थे कि समझ पे, अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस पे बेस है ये क्वेश्चन। तो क्या आपको समझ में आता था कि आपसी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है या कॉमन सेंस क्या होता है, जो हम पेपर में जाएंगे तो लगा पाएंगे, या यहाँ पेपर देकर ही समझ में आ रहा है कि ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? नहीं, पहले से समझ तो थी, बट अगर क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो इसका मतलब है कुछ तो डिफरेंस है। हाँ, तो डिफरेंस है। हाँ, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, 43 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब है कि कुछ तो अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल। आपने क्या सोचा था कि जैसे कि पेपर आया था तो मतलब क्या अनुमान लगाए थे कि क्या स्कोर हो जाएगा इस पेपर से? हो गया अप्रोक्सीमेट 170 प्लस हमने सोचा था, तो थोड़ी सी नंबर कम ही आए हैं। हाँ। अभी देखते हैं आगे क्या। पेपर आपने बहुत अच्छा किया, नंबर कम नहीं है, बहुत अच्छे नंबर है। क्या है कि इतने हाईएस्ट स्कोर आ रहे हैं पेपर के इजी होने की वजह से, तब हमें कम लगने लगे हैं। बाकी अन्य पेपर में 200 का जो पूर्णांक होता है 157 मान लें तो आप मार दिए तो मतलब इसका मतलब सिलेक्शन पक्का है। पर क्या करें, इसमें पेपर का सीट कम है और पेपर का लेवल थोड़ा सीजी किया है इसलिए। तो लेकिन आपने अच्छा स्कोर किया है, ये मत कहिए कि मतलब हमने स्कोर अच्छा नहीं किया, आपने किया है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि मतलब ये स्कोर कम लग रहा है। जी, तो ये आगे हम बढ़ते हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य जो पार्ट ए है, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, टीकाकरण को पोषण, इनसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? इसमें तो थे नॉर्मल ही क्वेश्चन, मतलब जैसे हमने पढ़ा हुआ था, तो जो प्रीवियस ईयर भी हमने पढ़ा हुआ था, तो उसमें से काफी मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ भी डिफरेंस या फिर अलग टाइप में नहीं आ रहे थे। कुछ क्वेश्चन याद हो तो बता दीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, काफी टीकाकरण से था आपका, मतलब खसरा के टीका था कि वो आपका कितने महीने में लगता है, और पर्टुसिस था, वूपिंग कफ था, यही सब था। अच्छा, देखिए दोस्तों कितना बढ़िया तरीके से बता रही हैं आप। एक मिनट आप थोड़ा देख के। जी, तो सेकंड पोर्शन की बात करें, जिसमें सरकारी योजनाएं हैं, अधिनियम है, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, इनसे कैसे क्वेश्चन है? सरकारी योजनाओं से क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? सरकारी योजनाओं से, नई योजनाओं से काफी क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि नमस्ते योजना आया था। हाँ, बाकी सी चीजें थी, कुछ चीजें तो रिपीटेड ही थी, बट उन्हीं में भी क्वेश्चंस थे अलग टाइप के। अच्छा। और अधिनियम से घरेलू हिंसा है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सभी से क्वेश्चन थे, सभी से। बस आपसी समझ कि घरेलू हिंसा में मानसिक तनाव और ये सब आता है तो कौन सा नहीं आता है। मानसिक सपोर्ट जैसे था आंसर, वो हमने लगाया था। चलिए, बहुत बढ़िया, इस तरीके से आया। कंप्यूटर और मैथ, रीजनिंग का बता दीजिए। कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन थे, ठीक ठाक थे, मतलब बहुत टफ लेवल नहीं था। रीजनिंग और मैथ्स बहुत इजी था, मतलब नॉर्मली आपका 4th-5th क्लास के रेंज। अच्छा, इतने कम लेवल का, ठीक है। और ये यदि बात करें थर्ड पोर्शन की, जिसमें जनरल मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, यही थोड़ी सी टफ लग रहा था, कंफ्यूजिंग यही लग रहा था। ज्यादा बार पढ़ना पड़ रहा था क्या क्वेश्चन? नहीं, एक्चुअली हमारा मैनेजमेंट सब्जेक्ट ही है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आ रही थी, बस थोड़ी सी लग रहा था कंफ्यूजिंग कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। कंफ्यूजिंग। टाइम का तो कोई इशू ना रहा हो? नहीं, टाइम तो सफिशिएंट रहता है। 3 घंटे पर्याप्त है आपको, उसमें तो सो भी जाओ इतने टाइम पे। ये बात। अच्छा, फोर्थ पोर्शन जिसमें हम जानते हैं कि शिशु एवं बाल स्वास्थ्य है। ये कैसे इस पेडागोगी जिसको ये क्वेश्चन मतलब ये काफी अच्छा था। मतलब नॉर्मली जैसे अगर हम एक माँ है तो हम अपने बच्चे की कैसे केयर करते हैं, इस बेसिस पे हम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। नर्सिंग से, किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, नवजात। हाँ, इन सभी से क्वेश्चंस थे। इसे मतलब कि मादक पदार्थों से रिलेटेड था क्वेश्चन, किशोर संरक्षण से था, इन सब से थे क्वेश्चंस। अच्छा, किशोर संरक्षण से था। तो आने वाले दोस्तों से आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करके आए? आप थोड़ी टेस्ट दीजिए, थोड़ी सी नई योजनाओं के बारे में
नया वो कीजिए, पुराना पैटर्न तो ठीक है बट कुछ नया भी आप उसके बारे में वो करिए तो उससे काफी सही रहेगा। आप ये बताइए कि एग्जाम हॉल में यदि दोबारा आपको बैठने का मौका दिया जाए, पेपर नया रहे, तो क्या ऐसी गलतियां नहीं करेंगे जिससे आपका स्कोर 10-15 प्लस हो जाएगा? वो ऐसा लगता है, हमने बहुत सारे टेस्ट दिए तो हर बार यही लगता था कि अब बढ़ जाएंगे, वो कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे हर पे। एक टेस्ट अपने आप में डिफरेंट होता है। हाँ हाँ, जी। वो सब अलग है। आपके रिव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक